सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वह मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कँपकँपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता और प्रचंड बयार और आंधी के झोंकों से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनको सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वह उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल और उनके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अंधलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूँगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। ईश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उसको उत्तर देगा। ये वह हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वह बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वह दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं।
उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वह सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। हालेलुया। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से ना बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। आमीन। परमेश्वर, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 46 हमने पढ़ लिया। 47। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। और जब तक ये आपत्तियाँ निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता। हालेलुया। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा की और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंगों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीन है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी। हालेलुया। और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। हालेलुया। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 48। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिलता काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विषय, वह उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। और सपेरा कैसी ही निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े, तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। और हे यहोवा, उन जवान सिंगों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वह घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। जब वह अपने तीर चढ़ाए, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं। वह घोंघे के समान हो जाएं, जो घुलकर नाश हो जाता है। और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो, जिसने सूरज को देखा ही नहीं। उससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों
हरे व जले दोनों को वह भूमंडल में उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देकर आनंदित होगा, वह अपने पाँव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों को से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वह मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वह डकराते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं, कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति के उन्हें तीतर भीतर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह में पाप और होठों में के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं। जब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है, वह सांझ को लौटकर कुत्तों की नाई गुर्राए और नगर के चारों ओर घूमे। वह टुकड़े के लिए मारे फिरे और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहे। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आमीन। हम अब भजन संहिता पढ़ेंगे 60। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला, उनकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही हैं। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया कि उस सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और अब हमारी सुन ले, कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है। हालेलुया। मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शकेम को बांट लूँगा, सुकोत की तराई को न पाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, प्रेम मेरे सिर का टॉप, यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूँगा और पलिश्तीन मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुँचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता फर्स्ट भाग।
फर्स्ट चैप्टर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। ये फर्स्ट चैप्टर है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसका। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के दरांडों के टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्या ही धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। ये अब पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। हालेलुया। और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है और उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबाड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। हालेलुया। अब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा। कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा।
तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। हालेलुया। 5 चैप्टर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। हालेलुया। और तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वह अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तो उनको दोषी ठहरा। वह अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें। हालेलुया। वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। यस। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुल्लाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, हे मेरे प्राण बचा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता।
हम जीते जी ही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि अपनी करुणा के अनुसार परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद किसी चीज़ का स्मरण नहीं होता। अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है? जब हम मर जाएंगे, जब हमारी आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाएगी, तो अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आँखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया, यस। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वह लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा ले, बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सींग की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आदि में मैंने यह किया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आदि में मैंने ये किया हो, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैं अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों में लौट जा। यहोवा समाज का न्याय करता है। क्योंकि यहोवा समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। हालेलुया। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे नया नियम, प्रभु यीशु का संदेश, मत्ती रचित सुसमाचार। इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से जोहर उत्पन्न हुए और फिरिस और ह्योन उत्पन्न हुए। ह्योन से राम उत्पन्न हुए। राम से अम्मीनदाब उत्पन्न हुआ और ये अम्मीनदाब से नहशोन और नहशोन से
सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन से रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज से रूत से ओबोद उत्पन्न हुआ, और ओबोद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबीहाय उत्पन्न हुआ, अबीहाम से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ, योशा से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, और हिजकिय्याह से मनशा उत्पन्न हुआ, और मनशा से आमोन उत्पन्न हुआ, आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल जाने के समय से योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुँच जाने के बाद यकुन्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ, और शलतियेल से ज़ुरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, ज़ुरुब्बाबेल से अबीदूहा उत्पन्न हुआ, अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, और जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व के कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किस रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा।
तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि 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 मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में ये चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे वो उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह है नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक उसके प्राण लेना चाहते हैं वह मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा, और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नाजरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यही यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पुटका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और बनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा,
तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए कि जो जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। चौथी अध्याय में हम पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यहूदा पकड़वा दिया गया तब वह गलील को चला गया और नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील
जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों शमौन और पतरस, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई किनारे फिरते दो भाई अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील के जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़ उसके पीछे हो लिए। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना और उसके अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और उन लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और मिर्गी वाले जो झोले के मारे हुए उसके पास लाया, और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार जो झील की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आज हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक हमने पढ़ा। आगे अध्याय में हम 5 चैप्टर से शुरू करेंगे। जब तक आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 8 चैप्टर 8। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ तो जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत तेरे पूर्व पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों को पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो।
और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसी की सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को उनके अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पर पार जाने की आज्ञा दी, और जब शास्त्री के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को कर दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे खाने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पास पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तुम उससे उठकर आंधी और पानी को डांटा। तब उसने आंधी और पानी को डांटा, और जब शांत हो गया तब लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी को भी आज्ञा मानते। जब वह उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो दो पुरुष जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसको मिले, तो जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया? उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की कि यदि तो हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उससे कहा, जाओ। वह निकलकर सूअरों में बैठ गई। देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा, और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें से दुष्ट आत्माएं थी उनसे सारा हाल क्या सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवाने से बाहर निकल जा। हम पढ़ेंगे अध्याय 9। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने आप में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया, और लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वालों और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर यीशु ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा एक गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने
उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के नहीं परंतु बीमारों को विषक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वह दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वह उपवास करेंगे। कोरे कपड़े पर पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मुशाकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मुशाकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है परंतु और मुशाकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मुशाकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर अपने वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की के हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वह बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उसने उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूरी भेज दे। प्रभु के वचन को पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अगले चैप्टर में हम चैप्टर 10 से शुरू करेंगे। जब तक आप सबको जय मसीह की हम पढ़ेंगे नया नियम, प्रभु यीशु का संदेश, मत्ती रचित सुसमाचार, इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से जोहर उत्पन्न हुए और फिरिस और ह्योन उत्पन्न हुए। ह्योन से राम उत्पन्न हुए। राम से अमीमदान
अम्मीनदाब उत्पन्न हुआ और ये अम्मीनदाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन से रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज से रूत से ओबोद उत्पन्न हुआ और ओबोद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबीहाय उत्पन्न हुआ, अबीहाम से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ, योशा से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनशा उत्पन्न हुआ और मनशा से आमोन उत्पन्न हुआ, आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय से योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुँच जाने के बाद यकुन्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ और शलतियेल से ज़ुरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, ज़ुरुब्बाबेल से अबीदूहा उत्पन्न हुआ, अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाज़र उत्पन्न हुआ, इलियाज़र से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व के कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किस रीति से यहूदा के अधिकारियों
में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि 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 मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में ये चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे वो उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह है नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक उसके प्राण लेना चाहते हैं वह मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा, और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नाजरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यही यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पुटका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और बनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी
में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा कि हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए कि जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। चौथी अध्याय में हम पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यहूदा पकड़वा दिया गया तब वह गलील को चला गया और नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे
जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों शमौन और पतरस, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई किनारे फिरते दो भाई अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील की जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़ उसके पीछे हो लिए। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना और उसके अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और उन लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और मिर्गी वाले जो झोले के मारे हुए उसके पास लाया, और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार जो झील की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आज हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक हमने पढ़ा। आगे अध्याय में हम 5 चैप्टर से शुरू करेंगे। जब तक आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।